Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 9 biology. Chapter 4 cells and tissues. Now students, in today's lecture we will discuss the plant tissues, in which we will discuss the simple tissues, and we will discuss the different types of the simple tissues like meristematic tissues. Then in meristematic tissues we will discuss the apical meristems and lateral meristems. Then we will discuss the permanent tissues, and in permanent tissues we will discuss the epidermal tissues, ground tissues and spore tissues. Then students, we will discuss the compound tissues, and in compound tissues we will discuss the xylem tissues and phloem tissues in detail. Now students, we will discuss the plant tissues in detail, which are given on your textbook page number 78 till 82. Then students, plant tissues क्या होते हैं? Like as in animals, the cells of plants are grouped into tissues with characteristics functions such as photosynthesis, transport, etc. जैसे कि हमने एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया है, सेम प्लांट्स में भी सेल्स असेंबल होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक, लाइक फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सेट्रा. देन स्टूडेंट्स, there are the two major categories of tissues in plants, like simple tissues and compound tissues. अब ये जो दो मेजर कैटेगरीज हैं प्लांट्स में, सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज़ की, आगे से सिंपल टिश्यूज़ को और कंपाउंड टिश्यूज़ को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. लाइक स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी फर्दर कैटेगरीज को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, सिंपल टिश्यूज़ को आगे फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, लाइक मैस्टमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. देन कंपाउंड टिश्यूज़ को भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू. देन स्टूडेंट्स, मैस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक स्टूडेंट्स वो हमने डिस्कस करनी है. लाइक जो है मैस्टमेटिक टिश्यूज़, इसको फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. देन परमानेंट टिश्यूज़ को फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक एपिडर्मल टिश्यूज़. सेकेंड वन जो है वो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं. देन जो थर्ड वन है वो क्या है? स्पोर टिश्यूज़ हैं. और ये स्पोर टिश्यूज़ के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, लाइक कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज टाइप्स इन डिटेल. सिंपल टिश्यूज. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी सिंपल टिश्यूज इन डिटेल. अब ये सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमने डिस्कस करना है. लाइक टिश्यूज विच आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यूज जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, उनको सिंपल टिश्यूज कहते हैं. देन स्टूडेंट्स, देयर आर ऑफ द टू टाइप्स, दैट इज मैस्टमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज़. आगे से सिंपल टिश्यूज़ की टू टाइप्स होती हैं, मैस्टमेटिक टिश्यूज़ होती हैं और परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको फिगर में मैस्टमेटिक टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, देन आपको फिगर में परमानेंट टिश्यूज़ विजिबल हो रही हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्दर हमने मैस्टमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ को डिटेल में स्टडी करना है. Meristematic tissues. Now students, we will discuss the meristematic tissues in detail, which is the type of the simple tissue. So students, meristematic tissues क्या होते हैं? Like these tissues are composed of cells which have the ability to divide. अब ये ऐसे सेल्स से मिलकर बनते हैं ये टिश्यूज़ जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवीजन की. देन स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करूँ तो स्ट्रक्चर इनका कैसा है? लाइक द सेल्स आर थिन वॉल्ड. ये थिन वॉल्ड होते हैं, have large nucleus and small or no vacuoles. अब इनके सेल की जो वॉल होती है वो थिन होती है, देन लार्ज न्यूक्लियस होता है इनमें,
और स्मॉल या वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है. देन स्टूडेंट्स दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग देम. इट मीन्स के जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बिटवीन स्पेसेस नहीं होती सेल्स के बिटवीन में. देन स्टूडेंट्स two main types of meristematic tissues are recognized in plants. अब meristematic tissues की वैसे तो मेजर 2 टाइप्स हैं, लेकिन इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी है जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. देन स्टूडेंट्स इसकी जो 2 मेजर टाइप्स हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. लाइक अब जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये डेंस साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि ये टाइटली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, इनके बिटवीन स्पेसेस नहीं हैं, और इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के. Meristematic tissues. Now students we will discuss the remaining types of the meristematic tissues. So students, 2 types of meristematic tissues are recognized in plants. 2 major types. अब वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन है एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हमने अभी स्टडी करना. लाइक एपिकल मेरिस्टेम आर लोकेटेड एट द एपिक्स टिप्स ऑफ रूट्स एंड द शूट. व्हेन दे डिवाइड they cause increase in the length of plant. Such growth is called primary growth. अब स्टूडेंट्स ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं बेसिकली ये रूट्स और शूट्स जो होती हैं उनकी टिप्स पे प्रेजेंट होती हैं. अब डेफिनेटली ये टिप्स पे प्रेजेंट हैं. जब इनके सेल्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है. अभी जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम, तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जिसमें प्लांट्स की क्या इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है जब एपिकल मेरिस्टेम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. देन स्टूडेंट्स एज यू कैन सी इन द डायग्राम के ये रूट टिप है, रूट कैप है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है टिश्यू वो एपिकल मेरिस्टेम है. अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे तो देन आपके जो रूट्स हैं या शूट्स हैं उनकी क्या इंक्रीज होगी, आपकी जो प्लांट बॉडी है उसकी क्या इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द सेकंड मेजर कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज लेटरल मेरिस्टेम. अभी लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड शूट. अभी जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं ये टिश्यूज आपके जो रूट्स हैं और शूट्स हैं उनकी लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं. मींस कि उनकी साइड्स पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं. देन बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ, मीन्स की गिर्थ और डायमीटर ऑफ प्लांट पार्ट्स. दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. अभी जो स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि रूट्स एंड शूट्स की साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, ये जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या इंक्रीज करते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनका डायमीटर इंक्रीज करते हैं, मींस के उनकी गिर्थ इंक्रीज करते हैं, विड्थ इंक्रीज करते हैं. अब ऐसी ग्रोथ जो कि प्लांट की गिर्थ इंक्रीज कर रही है, डायमीटर इंक्रीज कर रही है, मीन्स के उनके जो मोटाई होती है प्लांट्स के पार्ट्स की वो इंक्रीज हो रही है, ऐसी ग्रोथ को आप क्या कहते हो, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हो. नाउ स्टूडेंट्स दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. अभी जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, वो वस्कुलर कैम्बियम है और क्या है, कॉर्क कैम्बियम है, जिसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे. लाइक स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम में देखो तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स है, लाइक ये प्लांट बॉडी है, और लेटरल मेरिस्टेम जो है प्लांट बॉडी की कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, साइड पे प्रेजेंट होती हैं, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं. ये जो साइड्स नजर आ रही हैं आपको. अभी जो लेटरल मेरिस्टेम है डेफिनेटली जब ये डिवाइड करेंगे इसके सेल्स तो देन ये क्या होगा, प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होगी, प्लांट पार्ट्स की वो क्या इंक्रीज होगी, विड्थ डायमीटर इंक्रीज होगा, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. Now students we will discuss the remaining types of meristematic tissues like vascular cambium and cork cambium.
जो कि लेटरल मेरिस्टेम की टाइप्स हैं, लाइक वस्कुलर कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। अब ये जो वस्कुलर कैम्बियम होते हैं ये जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जो कि वाटर की कंडक्शन करते हैं एंड फ्लोएम टिश्यूज़ जो कि फूड की कंडक्शन करते हैं, जो कि लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे कि कंपाउंड टिश्यूज़ की क्या हैं, टाइप्स हैं। देन स्टूडेंट्स, कॉर्ड कैम्बियम इन दी आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट। अभी जो कॉर्ड कैम्बियम होती है ये प्रेजेंट होती है प्लांट की आउटर जो लेटरल साइड्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। देन स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये ट्रांसफर्ड सेक्शन है स्टेम का, मीन्स कि उसको डायमीटर के अलोंग कटिंग की हुई है स्टेम की। तो देन आप देख रहे हो कि जो आउटर लेटरल साइड है उसमें कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट है। देन फ्लोएम और जाइलम के बिटवीन क्या प्रेजेंट है, वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो स्टूडेंट्स, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस अमंग दी मेच्योर टिश्यूज़। अब जब टिश्यूज़ मेच्योर हो गए होते हैं तो देन ये स्मॉल पैचेस की फॉर्म में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है इन टिश्यूज़ में। देन these are common in grasses and help in the regeneration of parts removed by herbivores। अब स्टूडेंट्स, ये ग्रासेस में प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे डेफिनेटली जब हर्बीवोर्स जो होते हैं, ऐसे एनिमल्स जब प्लांट के ऊपर फीड करते हैं तो प्लांट्स के डेफिनेटली पार्ट्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब उन पार्ट्स को जो कि रिमूव हो गए हैं उनको रीजनरेट करना कि वो दोबारा वहाँ से ग्रो करें, वहाँ पे आपकी जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो हेल्प आउट करती है। मीन्स कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, जब ग्रासेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी बाय हर्बीवोर्स, मीन्स कि वो डैमेज हो जाएंगी, तो उनको रीजनरेट कौन करता है, उन पार्ट्स को वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम करती है। नाउ स्टूडेंट्स, एट द एंड अगर हम देखें डायग्रामेटिकली, ये जो 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं मेरिस्टेम की, लाइक जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप पे प्रेजेंट होती है प्लांट बॉडी की, और ये क्या इंक्रीज करती है, जब ये डिवाइड करती है ये लेंथ इंक्रीज कर रही है प्लांट बॉडी की, जिसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। देन ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये मेच्योर टिश्यूज़ की कहाँ पे प्रेजेंट है, मेच्योर टिश्यूज़ में स्मॉल पैचेस की फॉर्म पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये जब ग्रासेस या कोई भी प्लांट पार्ट जो होता है वो डैमेज होता है, उसको वहाँ पे रीजनरेट करने का काम कौन करती हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम करती हैं। देन ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, अभी जो लेटरल मेरिस्टेम है ये लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है प्लांट्स बॉडी की, उनकी साइड्स पे प्रेजेंट हैं। जब ये डिवाइड करते हैं इनके सेल्स तो ये प्लांट बॉडी की क्या इंक्रीज कर रहे हैं, डायमीटर इंक्रीज कर रहे हैं, विड्थ इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऐसी ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। Now students, we will discuss the second category of simple tissue which is permanent tissue. So students, ये permanent tissues क्या होते हैं वो हमने discuss करने हैं। Like permanent tissues originate from meristematic tissues. The cells of these tissues don't have the ability to divide. They are further classified into the following types. अभी जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये आपके बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, उनसे अराइज होते हैं। बेसिकली जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, ये अराइज किससे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अराइज होते हैं। देन स्टूडेंट्स, ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं इनके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं जिनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस करना है। लाइक फर्स्ट वन है एपिडर्मल टिश्यूज। अभी एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे कवर प्लांट बॉडी। अभी जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं ये सिंगल लेयर सेल की में प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। देन स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दी डायग्राम कि ये एपिडर्मल टिश्यूज हैं जिनमें एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं और इसकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो फंक्शंस क्या हैं इसके, दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज। अब स्टूडेंट्स ये एज अ बैरियर एक्ट करती हैं इन्वायरमेंट और जो इंटरनल प्लांट टिश्यूज हैं उनके बिटवीन, मीन्स के ये इंटरनल प्लांट टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन इन रूट्स दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल
फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी जब रूट्स में प्रेजेंट होंगे तो ये वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन जो होती है सोइल से उसमें हेल्प आउट करते हैं। ऑन स्टेम एंड लीव्स दे सक्रीट क्यूटिन, द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स एवापोरेशन। अब जब ये लीव्स एंड स्टेम में प्रेजेंट होंगे तो ये क्यूटिन सब्सटेंस सक्रीट करेंगे जो कि क्या लेयर बनाता है, क्यूटिकल की लेयर बनाता है जो कि एवापोरेशन को प्रिवेंट करती है कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो वाटर है वो मूव ना करे, वाटर की डेफिशिएंसी ना हो प्लांट बॉडी में। देन एपिडर्मल टिश्यूज आल्सो हैव some specialized structures that perform specific functions। अभी जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक, लाइक फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स हैं और स्टोमेटा हैं। अभी जो रूट हेयर्स होते हैं ये आपके रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं जो कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वाटर की और मिनरल्स की वो सोइल से हो सके प्लांट बॉडी में। देन ये स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। अब ये आप डायग्राम में देख रहे हो कि आपको ये होल्स नज़र आ रही हैं, ये स्टोमेटा हैं और इनके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। अभी स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपिडर्मल टिश्यूज। Now students, we will discuss the second category of permanent tissue which is ground tissue। अभी ground tissues क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमने डिस्कस करने हैं। लाइक ग्राउंड टिश्यूज आर सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अब जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं सिंपल टिश्यूज होते हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनते हैं, इनको पैरेन्काइमा टिश्यूज भी कहते हैं। देन स्टूडेंट्स, पैरेन्काइमा सेल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मोस्ट अबंडेंट सेल्स जो प्लांट्स में होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, ये ओवरऑल तो स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं, बट जैसे ही जहाँ पे इनका दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे ये फ्लैट हो जाते हैं। देन दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब इनकी थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है और इनके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है ताकि ये मैक्सिमम अमाउंट में क्या कर सकें, फूड को स्टोर कर सके। अब स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये ग्राउंड टिश्यू है जिसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कि ये ओवरऑल स्फेरिकल है, बट जैसे ही इसका दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। Now students, we will discuss the functions of the ground tissues। ground tissues का क्या function है वो हमने स्टडी करना है। like in leaves they are called mesophyll and are site for photosynthesis। अब ये जब leaves में present होते हैं तो इनको mesophyll tissues कहते हैं। मीन के ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। फूड की प्रोडक्शन जो होती है प्लांट बॉडी में उसमें ये हेल्प आउट करते हैं। देन इन अदर पार्ट्स दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरे पार्ट्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ग्राउंड टिश्यूज। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द थर्ड category of permanent tissue which is spore tissue। अभी spore tissues क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। लाइक these tissues provide strength and flexibility to plants। अब ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उनको फ्लेक्सिबल करते हैं। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। अभी जो स्पोर टिश्यूज होते हैं इनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, वो हमने डिस्कस करनी है। लाइक स्टूडेंट्स, अब इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, कोलेनकाइमा टिश्यू। अभी कोलेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, अब इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स बिनेथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ऑफ यंग स्टेम्स एंड इन द मिडरिब्स ऑफ लीव्स। अब जो लीव्स की जो सेंट्रल में एक वेन होती है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यंग स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं एंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स की जो पेटल्स होती है उनमें भी कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, दे आर मेड ऑफ एलेंगेटेड सेल्स। इसमें लॉन्ग सेल्स होते हैं विद अनइवनली
थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल। अनइवनली थिकेंड मीन्स के कहीं पे ये जो सेल वॉल होती है थिक होती है और कहीं पे ये थिन होती है, और ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं इसमें। देन अगर इसका फंक्शन देखूं तो फंक्शन क्या है, दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड। इट मीन्स के कोलनकाइमा टिश्यू जिस पार्ट में भी प्लांट बॉडी के जिस ऑर्गन में भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पे उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो देन ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन स्टूडेंट्स एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये कोलनकाइमा टिश्यूज हैं, और ये जो कोलनकाइमा टिश्यूज हैं इनमें जो सेल्स होते हैं उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो अनइवनली थिकन्ड होती है, कहीं पे थिक होती है कहीं पे थिन होती है, और ये एलोंगेटेड सेल्स हैं। Now students, we will discuss the second category of spore tissue. Spore tissue which is the type of the permanent tissue. अब spore tissue की further category जो है वो second one वो क्या है, sclerenchyma tissue। अब ये sclerenchyma tissue क्या होते हैं, they are composed of cells with rigid secondary cell wall। अब ये जो sclerenchyma tissues होते हैं इनके जो सेल होते हैं इनमें rigid हार्ड सेकेंडरी सेल वॉल होती है। देयर सेल वॉल्स आर हार्डन्ड विद लिग्निन। अब सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड, जो कि वुड का केमिकल कंपोनेंट है, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेल वॉल को क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, इसको रिजिड कर देता है। देन मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट एलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। अब जैसे ही ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स मैच्योर होते हैं इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती मज़ीद एलोंगेट होने की, ग्रो करने की, और ये क्या होते हैं, डेड होते हैं मोस्टली। देन स्टूडेंट्स एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। अभी जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में आप देख रहे हो इसके जो सेल हैं इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल आपको विजिबल होगी, जो कि किसकी वजह से थिकनेस है, इसकी हार्डनेस है, वो लिग्निन सब्सटेंस की वजह से है, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेकेंडरी वॉल को। सो स्टूडेंट्स दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पोर टिश्यूज इन विच वी हैव डिस्कस्ड द कोलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। Now students, we will discuss the second major category of plant tissue which is compound tissues। अब students ये जो compound tissues हैं ये क्या होते हैं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, a plant tissue composed of more than one type of cell is called a compound or complex tissue। अभी जो compound tissue है अगर मैं इसका कंट्रास्ट करूं सिंपल टिश्यू के साथ, तो सिंपल टिश्यू में सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट थे। अब कंपाउंड टिश्यूज में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, जिनको हम कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर इसकी एग्जांपल्स देखूं तो कंपाउंड टिश्यूज की एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज फाउंड ओनली इन वस्कुलर प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज। अभी जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज हैं जो कि जस्ट वस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, सो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, उनको कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं। Now students, first of all we will discuss the first category of compound tissue which is xylem tissue। basically ये xylem and phloem tissues vascular plants में present होते हैं, ऐसे plants जिनके अंदर vascular bundle present हो, xylem and phloem। so students ये जो xylem tissue होते हैं ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। इट मीन्स कि जो जाइलम टिश्यू होते हैं ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में और जो सब्सटेंसेस होते हैं इसमें डिजॉल्व वाटर में, उसको रूट से जो प्लांट के अपर पार्ट होते हैं प्लांट बॉडी के, उसमें ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाइक लीव्स में लेके जाते हैं उनको। देन स्टूडेंट्स अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं जाइलम टिश्यू का, तो स्ट्रक्चर क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड। अब जाइलम टिश्यू के अंदर भी सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है, अब वो रिजिड और थिक क्यों होती है, लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से होती है। दैट इज वाई जाइलम टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। सो इसमें सेकेंडरी वॉल की प्रेजेंस की वजह से, जो कि सेकेंडरी वॉल थिक है लिग्निन की वजह से, उसकी वजह से ये प्लांट बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम टिश्यू। देन स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेल्स।
अब जाइलम टिश्यू में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यू, दैट इज वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स. अब जाइलम टिश्यू में 2 तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम लेटर ऑन स्टडी करते हैं. अब स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये जाइलम टिश्यू है, और जाइलम टिश्यू में अगर इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, लाइक वेसल एलिमेंट्स हैं और ट्रैकेट्स हैं, जिसको हम लेटर ऑन डिटेल में स्टडी करते हैं. Now students we will discuss the different types of cells which are present in xylem tissue. अब इसमें जो फर्स्ट सेल होता है वो क्या है, वेसल एलिमेंट्स हैं और सेल्स. अभी जो वेसल एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, they lack end walls and join together to form long tubes. अब स्टूडेंट्स ये जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं इनमें थिक सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इनमें जो एंड वॉल होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से जब ये ज्वाइन करते हैं तो लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं जो कि वाटर की कंडक्शन और डिजॉल्व सब्सटेंसेस की कंडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं. देन स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये वेसल एलिमेंट हैं और यहाँ पे इनकी जो एंड वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ज्वाइन होकर लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं. देन स्टूडेंट्स आप ट्रैकेट्स को ऑब्जर्व करोगे. अब ट्रैकेट्स क्या है, ट्रैकेट्स आर सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स. एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो ट्रैकेट्स हैं जो कि सेकंड सेल है जाइलम टिश्यू में, आप देख रहे हो कि ये सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो ये सिलेंडर की शेप के सेल्स हैं. देन विद ओवरलैपिंग एंड्स मीन्स कि जो एंड्स हैं आप देख रहे हो कि ये जो सेल्स के एंड्स हैं ये आपस में क्या किए हुए हैं, ओवरलैप किए हुए हैं, एक सेल के ऊपर दूसरे सेल का एंड आया हुआ है. सो स्टूडेंट्स ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी जाइलम टिश्यू. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द सेकंड मेजर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड टिश्यू विच इज फ्लोएम टिश्यू. अब स्टूडेंट्स फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं, इसका क्या फंक्शन है. लाइक फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर फूड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. अभी जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये किस चीज़ की कंडक्शन करता है, फूड की कंडक्शन करता है आपके प्लांट बॉडी में. मीन्स के जो आपके प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बिटवीन फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड को कंडक्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. देन स्टूडेंट्स इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे है, फ्लोएम टिश्यू कंटेन सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स. अभी जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं, जिसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं. देन स्टूडेंट्स ये सीव ट्यूब सेल्स क्या होते हैं, आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स. Many sieve tube cells join to form long sieve tubes. अब sieve का मतलब जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, pores होते हैं. ये मीन्स के ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्या होंगे, उनकी एंड वॉल में पोर्स प्रेजेंट होंगे, होल प्रेजेंट होंगे. देन स्टूडेंट्स जब ये ज्वाइन होते हैं सीव ट्यूब सेल्स तो देन ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग सीव ट्यूब्स बनाते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये सीव ट्यूब्स हैं और आप देख रहे हो कि इनकी जो ये एंड वॉल है, जो सी प्लेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट हैं, स्पोर्स प्रेजेंट है. ये जो पोर्स होते हैं, ठीक है, ये अलाउ करते हैं कि इसमें से जो फूड है वो क्या करे, मूव करे. सो स्टूडेंट्स अब ये जो सीव ट्यूब के सेल्स हैं ये ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं, लॉन्ग सीव ट्यूब बना रहे हैं, जैसे कि आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो. देन स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड सेल है वो क्या है, कंपेनियन सेल्स. अब कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं फॉर सीव ट्यूब सेल्स. अभी जो कंपेनियन सेल्स आप देख रहे हो फ्लोएम टिश्यू में, ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनके लिए क्या बनाते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं. सो स्टूडेंट्स दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्लोएम टिश्यू. सो स्टूडेंट्स इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द plant tissues in detail, in which we have discussed the different categories of the plant tissue like simple tissue. Then we will discuss the different categories of simple tissue. Then at the end we have discussed the compound tissues and the different types of the compound tissues like xylem and phloem tissues in detail. Now students we will discuss the MCQs from today's lecture. So students आपको MCQ किस फॉर्म में आ सकते हैं, like
जो फर्स्ट MCQ है वो क्या है, which of the following meristem is located at the apex of roots and shoots? So the options are A option apical meristem, B option lateral meristem, C option intercalary meristem, or D option all of these. So the correct answer of this MCQ is A option apical meristem. Basically जो roots and shoots की टिप पे एपिक पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होती है वो एपिकल मेरिस्टेम होती है, वाइल लेटरल मेरिस्टेम साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं प्लांट बॉडी की, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है ये मेच्योर टिश्यूज के साथ प्रेजेंट होती है जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन एपिकल मेरिस्टेम. Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is, which of the following cells are slender with overlapping ends? So the options are A option tracheids, B option vessel elements, C option sieve tube cells, or D option companion cells. So the correct answer is A option tracheids. Basically जो tracheids होते हैं जो कि xylem टिश्यू का सेल है इसमें overlapping ends होते हैं, while ये जो vessel elements होते हैं इनके अंदर एंड वॉल एब्सेंट होती हैं और ये ज्वाइन होकर लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, और जो सीव ट्यूब सेल्स हैं इनकी एंड वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ज्वाइन होकर लॉन्ग सीव ट्यूब बनाते हैं. देन ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं सीव ट्यूब सेल्स के लिए. सो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है ट्रैकिड्स. Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is, which of the following tissue is made of parenchyma cells? So students इसकी ऑप्शन क्या है, अगर हम इसके ऑप्शंस डिस्कस करें कि ए ऑप्शन है एपिडर्मल टिश्यूज, बी ऑप्शन है ग्राउंड टिश्यूज, सी ऑप्शन है कोलेनकाइमा टिश्यूज, और डी ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. मीन्स के कौन से टिश्यू में पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज बी ऑप्शन ग्राउंड टिश्यूज. ग्राउंड टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में MCQ आ सकते हैं. Now students, we will discuss the short question answers from today's lecture. So students आपको short questions किस फॉर्म में आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं. स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ. सो स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर किस फॉर्म में लिखना है वो हम डिस्कस करते हैं. आपने प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस लिखना है. व्हेन एपिकल मेरिस्टेम्स divide, they increase in the length of plant, such growth is called primary growth. So अब अगर हम इसका कंट्रास्ट करें सेकेंडरी ग्रोथ के साथ तो when lateral meristems divide then they are responsible for increase in growth, girth or diameter of plant parts. This growth is called secondary growth. मीन्स के प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा कि जब एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगी तो ये लेंथ प्लांट की इंक्रीज करेगी, उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. और जब लेटरल मेरिस्टेम जो है वो डिवाइड करते हैं तो देन आपके जो प्लांट का डायमीटर है प्लांट पार्ट्स का, जो गिर्थ है उसकी विड्थ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. Now students, we will discuss the remaining short question answers from today's lecture. So students, next question क्या है, explain the structure of sclerenchyma tissue. अब sclerenchyma tissue का structure बताना आपने. Students, they are composed of cells with rigid secondary cell walls. Their cell walls are hardened with lignin, which is the main chemical component of wood. Mature sclerenchyma cells cannot elongate and most of them are dead. सो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का जिसमें रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है. और जो मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती एलोंगेट होने की, जो मेच्योर होते हैं, और ये मोस्टली क्या होते हैं, डेड होते हैं. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. अब जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज का क्या फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है फंक्शन जाइलम का. अब फंक्शन क्या है जाइलम टिश्यू का,
Xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolved substances from roots to the aerial parts. Then अगर हम देखें फ्लोएम टिश्यू का क्या फंक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं. लाइक स्टूडेंट्स, phloem tissue is responsible for the conduction of dissolved organic matter food between different parts of plant body. So students, आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. Now students, we will discuss the long questions from today's lecture. So students, आपको long questions किस फॉर्म में आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं. लाइक स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स. मींस कि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को एक्सप्लेन करना है सबसे पहले, देन आपने इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है और देन उनकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो गिवन है आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78 पे. सो इसकी जो डायग्राम है वो आपको मिलेगी पेज नंबर 79 पे. देन स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट टिश्यूज. अब आपने स्पोर्ट टिश्यूज की डिफरेंट टाइप्स बतानी है. लाइक इसमें 2 टाइप्स हैं स्पोर्ट टिश्यूज की, कोलन काइमा टिश्यू है और स्क्लेरन काइमा टिश्यू है. उसको आपने एक्सप्लेन करना है विद हेडिंग्स एंड डायग्राम. देन स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गिवन आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 80 till 81. देन स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ नोट ऑन एपिडर्मल टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज. सो स्टूडेंट्स, आपने एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यूज में हेडिंग्स के साथ और डायग्राम्स के साथ इस पे नोट लिखना है. देन इसका जो आंसर है वो गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 till 80 पे. देन स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर कंपाउंड टिश्यूज, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स. आपने सबसे पहले कंपाउंड टिश्यूज को एक्सप्लेन करना है कि कंपाउंड टिश्यूज होते क्या हैं, उनको डिफाइन करना है. देन उसकी एग्जाम्पल जो हैं उनको आप एक्सप्लेन करोगे. लाइक इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, उसको हेडिंग्स एंड डायग्राम के साथ आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गिवन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81 till 82 में. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं.